कौन सी सूरत है? सूरह इखलास। सूरह इखलास। इसके रुकू कितने? एक है। आयत कितनी है? चार आयत है इसके अंदर। कितनी आयत है? चार। और मक्की सूरत है। कौन सी सूरत है? मक्की। हम जरा आज इसकी यानी तजवीदी एतबार से थोड़ी सी शक्ल बनाएंगे, सीखेंगे कैसे पढ़ना है इसको। कौफ लाम पेश। हमने लाम के साथ कौफ को क्यों मिलाया है? क्योंकि लाम के ऊपर जोर से बोलेंगे, ठीक है, अच्छे से बोलिए। हा पेश हु, हा पेश हु, वाव लाम जबर क्या हो? कुल हु, लाम खड़ा जबर खड़ा जबर किसके बराबर है? अली मद्दा के बराबर है, ठीक है। तो कुल हु वल्लाह। और आपने ये भी पढ़ा था लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को क्या करना पड़ता है? पुर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यानी कैसे पढ़ेंगे? कुल हु वल्लाहु। कैसे पढ़ेंगे? कुल हु वल्लाहु। कुल हु वल्लाहु। हमजा जबर हा दाल जबर हा दाल जबर। क्यों मैंने यहाँ पर आयत थी, हालांकि इसके ऊपर दो पेश है। आहदुन था, मैंने आहद पढ़ा। आपने पढ़ा था कि जब वक्फ करना हो, ठहरना हो, रुकना हो तो हम क्या करते हैं? आखिरी हर्फ को जज्म देते हैं। हालांकि हमने देनी नहीं थी, ये सीखने के लिए मैं दे रहा हूँ। हा दाल जबर हाद। और दाल हुरूफे कलकला में से है। दाल किस में से है? हुरूफे कलकला में से। सारे सुनिएगा, हुरूफे कलकला में से है। हुरूफे आपको सुना है? हदीस राजो यहाँ पर आयत होने की वजह से मैंने दाल को जज्म दी और दाल साकिन हो गई। और आपने हुरूफे कलकला का कायदा पढ़ा होगा कि अगर इन हुरूफ पर जज्म हो तो इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? हा दाल जबर हद, हा दाल जबर हद। तो क्या हुआ? कुल हु वल्लाहु अहद, कुल हु वल्लाहु अहद। हा है ये, इसको हा नहीं पढ़ना है वरना माने चेंज हो जाएंगे। अहद क्या है? अहद क्या है? अहद। कुल हु वल्लाहु अहद, कुल हु वल्लाहु अहद, कुल हु वल्लाहु अहद, कुल हु वल्लाहु अहद। यहाँ पर भी देख लिए लफ्ज अल्लाह का नाम मौजूद है जिस पर तशदीद है और खड़ा जबर है। उससे पहले वाले हर्फ पर क्या है? क्या है? जबर है। और आपने पढ़ा था लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह के नाम को पुर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पुर पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा लाम जबर लाम खड़ा जबर क्या गो? अल्लाह अल्लाह क्या गो? अल्लाह। हा साद पेश हुस, हा साद पेश हुस। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलिफ और लाम मौजूद है पर हम अलिफ और लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। हा को डायरेक्ट किसके साथ मिला रहे हैं? साद के साथ। उसकी एक वजह यह है कि साद के ऊपर तशदीद है और तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से भी मिलाते हैं। दूसरी वजह यह कि अलिफ लाम जो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि साद हुरूफे शम्सी है। साद किस में से है? और हुरूफे शम्सी का कायदा आपको याद है कि अगर हुरूफे शम्सी से पहले अलिफ और लाम आ जाए तो हुरूफे शम्सी ही को पढ़ेंगे, जिस पर तशदीद होगी उसी हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? हा साद पेश हुस, हुस, हा साद पेश हुस, साद जबर मीम दाल जबर मीम दाल जबर मद, द की आवाज आनी चाहिए, कलकला करना यहाँ पर। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। लम मीम जबर लम। अब समझना है यहाँ पर जो आपको मैं कह रहा था कि मीम साकिन के जो कायदे हैं वो याद कर लीजिएगा। या तो इख्फाए शफ़ी, पहले इदगाम की तरफ चलते हैं, या तो इदगाम शफ़ी होगा, इदगाम शफ़ी या इख्फाए शफ़ी या फिर इजहार शफ़ी। कोई बच्चा बता सकता है यहां पर कौन सा कायदा हो रहा है इन तीनों में से? ये तीन कायदे हैं मीम साकिन के, या तो इदगाम शफ़ी होगा या इख्फाए शफ़ी या इजहार शफ़ी। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि यहां पर कौन सा कायदा हो रहा है? नहीं बता सकते? इदगाम शफ़ी का कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद मीम आए, मीम साकिन के बाद क्या आए? अब यहां पर मीम साकिन है। अरे बच्चों मीम साकिन है, मीम साकिन किसको कहेंगे? किस मीम पर? तो यहाँ पर मीम साकिन है ना। इदगाम शफ़ी के लिए जरूरी है कि उसके बाद मीम हो। तो यहाँ पर बताओ मीम साकिन के बाद मीम है? क्या है?
या, तो इसका मतलब ये इजहार इदगाम शफवी नहीं है, इदगाम शफवी नहीं है। अब देखो दूसरा कायदा इख्फा शफवी का कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद बा, मीम साकिन के बाद क्या है? मीम साकिन के बाद क्या है? अब यहाँ पर मीम साकिन है, उसके बाद क्या है? बा है, तो इसका मतलब इख्फा शफवी भी नहीं है। तीसरा कायदा क्या है? इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, बिलखुसूस वा और फा, यानी ये दो हरूफ होंगे तो वो ओ एहतियात कर दी है। अब देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद ना बा है ना मीम है, तो पता चला ये यहाँ पर क्या कायदा बनेगा? इजहार शफवी, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं करना है, इख्फा नहीं करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इजहार शफवी होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा? तो हम कैसे पढ़ते हैं? लाम मीम जबर या जबर लाम दाल जेर लिद, लाम दाल जेर। अब यहाँ पर कोई अगर पढ़ेगा लम यालिद, गलत हो जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे? लम यालिद। कैसे पढ़ेंगे? लम यालिद, लम यालिद, लम यालिद, लम यालिद, लम यालिद। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर मीम कौन सी है, तो क्या कहोगे? इजहार शफवी है, इजहार शफवी वाली मीम है। कौन सी मीम है? समझ रहे हो बात के नहीं? वैस तवज्जो दे दो, इजहार शफवी वाली मीम है। उसके बाद क्या है? वाव जबर लाम मीम जबर, जोर से बोलिए बच्चा, वाव जबर लाम मीम जबर, क्या वो? अब यहाँ पर मैं पूछूंगा, आपने बताना, आपको बताएगा नहीं तो मुझसे इनाम जरूर पाएगा। मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? तो बताइए कौन सा कायदा होगा यहाँ पर? क्या होगा? क्योंकि मीम साकिन के बाद ना मीम है ना ही बा है, तो इसलिए जाहिरी बात ये हो गई कि अगर मीम भी नहीं है बा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? इजहार या वाव पेश यू। तो या वाव पेश यू में क्या होगा? जल्दी बोलिए, या वाव पेश यू में क्या होगा? क्या होगा? वाव मद्दा होगा। क्यों होगा? क्यों होगा वाव मद्दा? पूरा ध्यान के साथ, लाम दाल जबर वलम यूलद, वलम यूलद। या वहाँ पे यू को हमने क्यों खींचा? क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है। इसी तरह वाव जबर लाम मीम जबर, मीम साकिन फिर आ गया यहाँ पर। अब मीम साकिन के बाद देखना कौन सा हर्फ है? या। तो मीम साकिन के बाद अगर या आएगा तो क्या यहाँ पर? इजहार शफवी। वेरी गुड। मीम साकिन के बाद या है, इसलिए इजहार शफवी होगा। अब देखिए यहाँ पर काफ को हमने किसके साथ मिलाना है? लाम के साथ। अब यहाँ पर देखो ये लाम कौन सा है, तो बता सकता है? शाबाश। नून साकिन है ना यहाँ पर, इदगाम में यरमलून आपने पढ़े, हुरूफ इदगाम या रा मीम लाम वाव नून पढ़े, इदगाम ताम में से है, तो आपने पढ़ा था तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या करेंगे? हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। पीछे वाले हर्फ को किससे मिलाएंगे? जो हुरूफ इदगाम होगा। तो इसमें हुरूफ इदगाम कौन सा है? लाम है। तो हमने क्या करना है? काफ लाम पेश, काफ लाम पेश, नून साकिन जो था ये क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हो? और ये इदगाम ताम है, ये इदगाम ताम है, तो पढ़ेंगे वलम याकुल्ल, वलम याकुल्ल, हा उल्टा पेश क्या वो? वलम याकुल्लहु। हा उल्टा पेश शू किसके बराबर है? वाव मद्दा। वाव मद्दा के किसके बराबर है? वाव मद्दा के। क्या कहें? वलम याकुल्लहु, काफ पेश फा पेश वाव दो जबर फा पेश वाव दो जबर, वाव के ऊपर क्या है? दो जबर की तनवीन, दो जबर की तनवीन, हमजा जबर हा दाल जबर। अब यहाँ बताओ कौन सा कायदा होगा? तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? हमजा। तो हमजा किस में से है? हुरूफ हल्की में से। शाबाश। तो यहाँ पर जब हम हुरूफ हल्की को तलाश करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर हुरूफ हल्की में से हमजा है, इसलिए यहाँ पर इजहार होगा। क्या होगा? हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। चलिए ये था हमारा जो तरीका, आपने देख लिया अच्छे तरीके से। अब ज़हन में रखना है आपने कि यहाँ पर कौन सा कायदा होगा किस जगह पर। बात समझ गए? तो सारे पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। जोर से पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अब भी पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद।
يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. یہ صورتیں جو آپ نے 3 پڑھی ہیں، یہ جب جمعرات کو دوبارہ ہم ملیں گے تو ان 3 صورتوں سے میں شروعات کروں گا، اور بورڈ پہ ایسے لیجیے کرنا ہے. بات سمجھ گئے؟ حروف کی ادائیگی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد